भाई राम राम सारे भाइयों ने। अब राम राम सबको। और मैं अभी साया और शाहबाद वाले रोड पे था और एक पेट्रोल पंप पे हूं। मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास मैं पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में रुका और भाई ने मुझे बोला कि भाई साहब वो ऑनलाइन तो नहीं है पेमेंट। तो मैंने कहा भाई क्या बात है। वो बोला जी ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं कर रही। मैं बोला कि काम नहीं कर रही, कार्ड भी नहीं कर रहा काम। बोला कार्ड तो कर रहा है। तो बोला वो जो गूगल पे, फोन पे और ये जो पेटीएम वगैरह ये काम नहीं कर रहे। तो मैं कहा जिनके पास वो पेटीएम वाला हो, इतनी देर में एक मोटरसाइकिल वाला आ गया। उसने कहा भाई डलवाइए। तो पहले पूछा भाई ऑनलाइन तो नहीं पेमेंट। बोला बार कोड दे दे। बोला बार कोड वाला काम नहीं कर रहा। बोला फिर भाई मेरे पे तो दूसरा रास्ता नहीं, कैश तो मैं ले नहीं रहा भाई। फिर आगे डलवा लिए, फिर जड़ चल रहे हो। तो कहने लगा कि सब सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है तो अगले पंप पे भी नहीं पावा। बोला मैं तो गुज में पीछे ही नहीं ले रहा और ना मेरा कार्ड, मैं तो ऑनलाइन के भरोसे हूँ। कार्ड करा दे दिया ईब और करनाल तक यो क्या नाम शाहबाद तक जाने का अब हमारे पास वो नहीं है, तेल नहीं है गाड़ी में। तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो ऑनलाइन किसी को ट्रांजैक्शन करने को बोले, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यहाँ काम कर नहीं रही। और अब आप एकदम से अबाइज हो गए कि किस जावा। तो मैंने फिर सलाह दी, मैं कहा भाई मेरे कार्ड से पेमेंट कर दे और चला ले। वो बोला ना भाई साहब मैं तो कर दूंगा, मेरे पे तो है ही नहीं करने। तो अल्टीमेटली वो वहीं खड़ा होकर के वहीं पे खड़ा रहा और अभी किसी को बुलाया उसने फोन करके कि कैश दे के जा, मेरे पास पैसे नहीं है। और वो कैश अब मंगाएगा और तब उसकी गाड़ी जो है वो आगे जा पाएगी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, ये बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कैश खत्म होता जाएगा। अभी कैश आपके पास खत्म हो गया तो आप समझिए कि आप पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के गुलाम हो जाएंगे। और डिजिटल करेंसी का जो कंट्रोल है वो किसके पास है? वो आपके पास तो नहीं है, वो आपके नेता के पास भी नहीं है, वो आपके एमएलए, एमपी, डीसी किसी के पास नहीं है। वो कहते हैं जी ऊपर से है। ऊपर से मतलब सर्वर डाउन है। सर्वर किसका? इंटरनेट का। इंटरनेट क्यों कौन चलाता है? अब इंटरनेट में भाई जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो तो टाटा देता है, और जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो आपको मतलब या तो एयरटेल दे रहा है या जियो दे रहा है या कोई ऐसे कंपनियां दे रही हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर वो कंपनियां चाहेंगी तो आप ट्रांजैक्शंस कर पाओगे, और वो कंपनियां अगर नहीं चाहेंगी तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो आप गुलाम हो गए कंपनियों के। और ये भी आप लोगों को पता ही है कि भाई अगर सर्वर जो है या माइक्रोसॉफ्ट और या फिर एंड्रॉयड अगर बिल गेट्स का है तो मालिक बिल गेट्स ही हो गया। यानी कि बिल गेट्स चाहेगा तो आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अब इस बात को समझने के लिए हमको रॉकेट साइंस समझनी पड़ेगी या ये कॉमन सेंस की बात है? ये भी एक बड़ी बात है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़े। और इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ जानी चाहिए बहुत जल्दी कि डिजिटल करेंसी का मतलब ही प्योर तरह से गुलामी है। आप इस गुलामी से अपने बच्चों को आजाद रखना चाहते हैं तो आपको डिजिटल करेंसी का विरोध करना ही होगा। वो आप आज कर लो, वो आप कल कर लेना, वो आप 10 साल बाद कर लेना, वो जब आपको समझ में आ जाए आप तब कर लेना, लेकिन आपको इसका विरोध करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि शायद आज समझ में आ जाए, शायद कल समझ में आ जाए। आज बात सुन ली थी, कल को कहीं पर अपने जीवन में वो मौका देखने को मिल जाए, कल को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कुछ ऐसा होते हुए देख लें, और ऐसा कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से किसी की जान जा रही हो
और कोई जान बच जाए या फिर जान बच सकती हो और वो जान ना बचे, तब आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि ये कितनी जरूरी चीज हम बोला करते थे। अदरवाइज ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपको समझ में आए तब देख लेना। बाकी इन मुद्दों के ऊपर आज राजनीति का माहौल बना हुआ है, तो इन मुद्दों के ऊपर हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लोगों से कि भाई आप लोग हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश करिए। हमने रोहतक में जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग करी थी, 2 मीटिंग्स करी थी, और जिसमें हमने आने वाले वक्त में राजनीति में जनता सरकार मोर्चा की पार्टिसिपेशन पे चर्चा की थी। उस चर्चा में सभी साथियों ने एक मत से एक बात कही थी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल नेता, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर हमारे मुद्दों को समाज में उठाने के लिए तैयार है, तो हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हो जाएंगे, जहां जहां जनता सरकार मोर्चा की टीम है। इवन बाहर से भी अगर कोई साथी हमें बुलाने पड़ेंगे उनका इलेक्शन मैनेज करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, तो भी हम वो सब करने को तैयार हैं। ये अपने साथियों ने सहमति जताई थी कि जो भी जितना समय दे पाएगा वो देगा। अभी एक मौका आया है, गांव गोघड़िया है उचाना हलके में, वहां से अपने साथी वीरेंद्र गोगड़िया, जो चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने सभी मुद्दों पर, जनता सरकार मोर्चा के सभी मुद्दों पर, मैंने यूट्यूब पे जो निडर इंडिया अपना चैनल है वहां पर उसके संबंधित वीडियो भी डाली है, और उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में दिया है कि भाई वो सभी मुद्दों पर अगर हमारे साथ चलने को तैयार हैं तो फिर जनता सरकार मोर्चा उनको सपोर्ट कर रहा है। नंबर 2, अभी हम लोग इसी मुद्दे पर कि हम जनता में इस बात की जागरूकता ला पाएं, प्लस हम कैंडिडेट्स को इस बात के लिए तैयार कर पाएं कि वो हमारे मुद्दों पर हमारा साथ दें। तो 8 सितंबर को देवराज धर्मशाला है सिसर में ही, मंदिर के पास वाली, 2 देवराज धर्मशाला एक मंदिर के पास है, तो मंदिर के पास वाली धर्मशाला है, उसमें हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं और जो भारतीय किसान संघर्ष समिति है जनता सरकार मोर्चा जेएसएम की, जो किसान विंग है, विकास भाई जिसके, विकास सिसर जिनके मतलब हेड हैं एक तरह से अपने स्टेट के, वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रहे हैं, और हम भी वहां, मैं और विकास भाई, हमने कॉल दी थी कि हम आइए और हम अपने जो साथी हैं उनसे मिलते हैं और उनकी क्या राय है वो हम बात करते हैं। साथ ही साथ वीरेंद्र गोगड़िया से बातचीत करने के लिए, उनसे उनके इलेक्शंस में नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के लिए हम कल जींद में एक मीटिंग रखी हुई, उचाना में या जींद में, आप लोगों के पास कॉल आ जाएगी, मैं आपको इस पे फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों जगह एक वीडियो डाल दूंगा ताकि मालूम पड़ जाए कि हम कल की मीटिंग कहाँ कर रहे हैं। कल का मतलब है 3 तारीख को, तो 3 तारीख को अपनी मीटिंग होनी है उचाना या जींद के अंदर, जहां हम लोग इस जो अपने साथी हैं, जो लोग इलेक्शंस को आगे लेके जाएंगे, उनकी मीटिंग करेंगे। और अच्छा, नारनौंद में है, काड़ा भाई है, ये मैं सीसर में बोल गया गलती से, सीसर में नहीं है ये, मैंने बल्कि कल लिखा था, तो वो नारनौंद में है, जो देवराज धर्मशाला है वो नारनौंद में है। तो आप सभी साथी इस बात को ध्यान देंगे कि 8 तारीख को जो मीटिंग होनी है जनता सरकार मोर्चा की और भारतीय किसान संघर्ष समिति की, वो नारनौंद में होनी है, देवराज धर्मशाला, हाँ, जो मंदिर के पास है देवराज धर्मशाला, वहां पे। तो आप सब लोग एक तो 8 तारीख की तैयारी कर लीजिए, 8 तारीख को हम लोग वहां मिल रहे हैं, और दूसरा कल की तैयारी यानी 3 तारीख को हम यहां पर मिल रहे हैं। बाकी जो दूसरे स्टेट्स के साथी हैं, हरियाणा से बाहर के साथी हैं, एक बार तय हो जाए हमें कहां कहां किन किन और कितने साथियों की आवश्यकता है, तो दूसरे स्टेट के साथियों को भी कॉल देंगे। वो भी कोई 1 हफ्ते के लिए, कोई 10 दिन के लिए अगर आना चाहता है और इस इलेक्शन की मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस को समझना चाहता है और सीखना चाहता है कि आने वाले वक्त में जब अगर उनको खुद खड़ा होना पड़े या किसी साथी की मदद करनी पड़े, तो इलेक्शंस में किस किस तरह का गेम चलता है, उन चीजों को समझने का और वहां उनको जानने का एक अच्छा मौका यहां पर आपको मिल सकता है। तो आप सब लोग साथी कल पहुंच सकते हैं। आपके पास कल के लिए कॉल या वीडियो मतलब मैं जारी कर दूंगा, और आपके पास कॉल भी आएगी। उन साथियों के पास तो कॉल आएगी जो रोहतक की मीटिंग में थे, वो करीब करीब 500 के करीब साथी हैं, तो उनके पास कॉल आएगी। जो व्यवस्था होगी, कोई कल आ जाएगा, बाकी के साथी बाद में आ जाएंगे, वो नॉट एन इश्यू।
और हम पूरा टाइम इसी प्रोसेस के में रहेंगे, तो आप सब साथी भी इस प्रोसेस के अंदर आप आकर के अपना साथ इसमें दे सकते हैं। कहीं पर और साथी हैं जो कि इसी मुद्दों पर हमारे साथ हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लाडवा से अपने भजन सिंह हैं, जो किसान नेता रहे हैं, पोली का डब्बी अपना बजना, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लाडवा के लोगों को ऐसे लोग जो मतलब जनता की आवाज बने हुए हैं, उनको जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए। इधर से रानिया से सर्वमित्र काम्बोज अपने मित्र हैं, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इधर मनदीप नथवान जो हैं वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बड़ा चेहरा भी हैं और लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का हम लोगों को साथ देना चाहिए। साथ ही साथ कल मैंने एक वीडियो देखी थी अपने नवीन जय हिंद भाई की, और उन्होंने ये कहा है कि 70 पार को करो विधानसभा से बार। मैं उनके इस मुद्दे का 100% समर्थन करता हूं कि जो हमारे लोग हैं, मतलब एक जनरल जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको सरकार कहती है, यानी कि ये लोग कहते हैं कि भाई आप 60 साल में रिटायरमेंट ले लीजिए, और उससे पहले या तो 58 में ले लीजिए, और उससे पहले आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए तो आपको जबरन रिटायर कर देंगे। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आप जब तक कब्र में नहीं पहुंच जाते, जब तक आप वहां गद्दी पर बैठे बैठे नहीं मर जाते, तब तक आप चुनाव लड़ते रहते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। आप एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथियों तक, ये वाला मैसेज जरूर दीजिए सबको, कि अगर विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी वैसी ही रणनीति बनाई जाए कि भाई 70 साल से मतलब 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति वहां जाए ही ना, क्योंकि वो ये कहते हैं कि 60 साल के बाद आदमी की काम करने की क्षमता घट जाती है, सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। तो जिन लोगों की क्षमता घटी हुई है, ऐसे लोगों के सहारे देश को कैसे चलाया जा सकता है? तो नौजवानों को मौका क्यों ना दिया जाए? तो हमने बात की थी, नवीन भाई से भी बात हुई, और कई सारे साथी हैं समाज के अंदर, उन लोगों ने जब वो एक प्लेटफॉर्म पर आए तो हमने कहा कि भाई ठीक है, जनता सरकार मोर्चा भी ऐसे लोगों की मदद करने को तैयार है जो नौजवान हैं और समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं। और जैसे मैं आपको कुछ चेहरे बताता हूं, जैसे बेरी हल्के से अपना रघुवीर काद्यान है। अब उस काद्यान की रेपुटेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब दो औरतें बेरी हल्के में लड़ती हैं तो वो ऐसा कहती हैं, ए जा तेरा काद्यान आवे। मतलब वो जो काद्यान है ना, उसकी राजनीति पिछले 20-30 साल से सिर्फ एक ही चीज के ऊपर चल रही है कि वो किसी की मरने पे पहुंच जाता है। यानी क्या होगा, किसी की मौत हुई, वहां वो पहुंच गया पहले दूसरे तीसरे दिन ही, और उसके बाद वहां चर्चा चल गई भाई काद्यान भी आया था। और उसके बाद वो काद्यान लोगों के बीच चर्चा का चेहरा बना, उनका लगा दुख सुख में साथ देवे। यो दुख सुख में साथ देना नहीं होता भाई। दुख सुख में साथ देना होता है जब उस आदमी को तकलीफ है, उस टाइम पे खड़ा होना साथ में। और वहां पे वो लोग जो है बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। वहां तो आप लोगों ने देख लिया, वह तो कति नहीं। अरीब उस काद्यान के जमा कबर में पैर लटक रहे हैं, उनके बस की बात नहीं। और वह आए बारी पिछले 2-3 बार मैंने कहते हैं अकबला भाई मान तो ना, मतलब का आखिरी चुनाव है, और इनका तो बस कति आखिरी है, इनका बस कति आखिरी है, मतलब जमा आखिरी कंधे कंधे। मैं राजा वीरभद्र को देख रहा था हिमाचल के अंदर, वो भी आखिरी कंधे कंधे ही चले गए। मतलब इस चुनाव से पहले ही वो गुजर गए थे। मैं काफी लंबा समय उनके साथ मैंने काम भी किया, और मैं देख रहा था कि वो हर बार ये कह देते थे अपने वोटर्स को कि भाई हम ये ऐसे कर रहे हैं। यो दादा गौतम होया अपना जेजेपी वाला, वो बीजेपी का बन गया, ठीक है। यो भी कमाल का मानस है, यू भी कहेगा बोला मेरा आखिरी है, पसली पर भी आखिरी कह के लड़ गया, अरीब का फिर आखिरी कह के लड़ेगा। ये आखिरी कह के कितना बेवकूफ बना के बेचारे। और फिर कद्दे इन्हें काम नहीं आए, कद्दे सिस्टम में नहीं आए। इन्होंने कहा हम विकास करांगे, बेरन लगता विकास क्यों करेंगे? हैं करते हैं विनाश और बोल रहे हैं विकास।
इसी तरीके से अलग अलग जगह पे जो ये 70 पार वाले लोग हैं, बल्कि मैं तो कहूँ 60 पार वाले यही बार कर देने चाहिए। और भाई मैं यूं कह रहा हूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां में नौजवान कैंडिडेट हैं, जहां इनके बुढ़े या 60-60 साल तक ऊपर के चुनाव लड़ने लग रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो भाई, हम नहीं इसने समर्थन कर दे। अरे भाई तेरा छोरा भी सांसद रहा, तू भी 2 बार मुख्यमंत्री रह लिया, तेरा इब्बी नहीं पेटा भर रहा, तेरा इब्बी नहीं भर रहा घर, तेरे तेरे ऊपर इतने आरोप लग लिए कि तू इतना रुपया खा गया, और तेरे ऊपर इतने आरोप लग लिए कि तू इतना नाश कर गया। ठीक है, तेरे टाइम पे तू मना इतना बेरा है कि हुड्डा का राज भाई बीजेपी तो ढंगसर का था, बीजेपी वाले तो कति नाश की स्पीड बढ़ा रखी है, तो कांग्रेस वाले कम से कम थोड़ा नाश करया करते, स्लो तो करया करते में। तो ये थोड़ा न्यू था, आदमी ने थोड़ा न्यू पता नहीं लगा था कि भाई नाश होने लग रहा है, उसके न्यू लगा करता तो विकास हो रहा है, इनने तो कति नाश ठा दिया। इब आपा न्यू कह रहे हैं भाई, अगर जो नौजवान साथी हैं अलग अलग हलकों में और वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और उन्हें टिकट लेनी है, अगले 2-3 दिन में एक काम करते हैं, जो बीजेपी का प्रभारी है टिकट बांटने में और जो कांग्रेस का प्रभारी है, मेन मोटी 2 एक पार्टियां की लड़ाई है, बाकी तो सब हुए खामन खाई खड़े हैं, बाकी तो इनके बागियों के भरोसे हैं बेचारे के, जो कर पिछली बार जेजेपी ने दे दिया था लोगों ने, कि कांग्रेस के जो बागी थे उनके सारे बीजेपी तो जेजेपी सरकार बना गई थी, इब के सॉरी सरकार में शामिल हो गई थी, 10 एक सीट आ गई थी। इब के भाई एक बात का ध्यान रख लियो, फिर चाहे तो लड़ाई करो तो बस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले चाहते हैं ना कि 2 दूरी हो, बस एक बीजेपी और एक कांग्रेस। मैंने कहूं बीजेपी ने तो करवा दो जमानत जब्त सबकी, कति सुसरेंगी इनकी तो, यहाँ तो कति सत्यानाशी है, इनकी तो आनी चाहिए 0 सीट, जो करिए थे ना हरियाणा तो इन्हें बाहर कर दो, इतने हरामखोर लोग हैं। तो रहेगी दूसरी पार्टी कांग्रेस वर्सेस दूसरी कोई और पार्टी ले लो भाई, मैं तो नहीं कहूं, चाहे कोई सी ले लो, एक ले लो मरे बेटे की, क्योंकि नए चोरा ने थोड़ा हिसाब आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतना अपन संभलन का मौका मिल जाएगा, इतना अपन अपने 5 साल जो है तैयार कर लेंगे। बल्कि मैं न्यू भी कहूं कि भाई ईब चुकर यूं तो बेरा लग गया भाई, पुलिस वाले कद्दे उठा के गिरते हैं, तो कम तक राजनीति में 2-4 मानस तो हमारे दो रहे जो उनसे खड़े हो जाए थाने में जाके, कहता भाई जो जायज है वो करो, जो गलत काम कर रहा है उसने तो भीतर करो, ठीक काम करने वाला ना भी उल्टा टांग के लटक मतलब मारते हैं ये। तो ये बापा ने इसलिए ये सोचा कि भाई इसमें पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा, मारा लालच है नहीं, तो एक काम करांगे, अगले 5 साल जो राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहे हैं उन तैयार करांगे पूरे 5 साल, मतलब विधायक की कितनी पावर हुए हैं, के कर सके के ना कर सके, जब विधायक काम ना करे तो क्यों कर रगड़ना, ये सारी चीज अगले 5 साल आप अपने साथियों ने जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने सिखावांगे। और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है वे भी आ जाओ, मार दो रहे आप भी मतलब उन्हें तैयार करांगे। बेसिकली हम सोच रहे हैं कि एक विधानसभा पे हम 5 विधानसभा के कैंडिडेट तैयार करा, वो 5वां का कंपटीशन करावा कि देखा कौन ज्यादा समाज के काम करेगा, एक तो समाज के काम करने की स्पीड बढ़ेगी उससे, दूसरा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने विधायकों को या अपने आने वाले सांसदों को तैयार नहीं करती, हम 5 साल तैयार करांगे, उनमें 5 साल तक जो भी बकवादी पा होगा आदमी, जो साल तोड़िया पा होगा, जो समाज का नाश करनिया पा होगा, वो अपने आप भाग जाएगा, जनवन समाज की सेवा करने वाले लोग रह जाएंगे, और उनमें से फिर आखिर में एक कंपटीशन करवा के ना पूरे डिबेट करवा के जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट टॉप क्लास कैंडिडेट हो जनता का, वो कैंडिडेट आप तैयारी कर रहे हैं। तो हर गांव अपने 5-5 कैंडिडेट भी देश का है, आप तो उस बात के भी बिल्कुल पूरे पक्ष में है कि हर गांव अपने 5 कैंडिडेट दे दो, उन्हें सारा नए तैयार करके ना इतने कैंडिडेट खड़े कर देंगे कि लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा किसने करा, और फिर हम उनका कंपटीशन करवा देंगे कि आ जाओ और जो फर्स्ट आओगा आ जाओ भाई, यो हमारा 5 साल का नौकर हो गया, यो 5 साल हमारी नौकरी करेगा 9 से 5 की, उसके बाद अगले देख लेंगे, जब ठीक काम नहीं करेगा तो। कैंडिडेट पार्टी का नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट जो है वो जनता का होना चाहिए, अगर जनता का रिप्रेजेंटेटिव है तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जनता से ही आने चाहिए, इस पक्ष में जनता सरकार मोर्चा पहले दिन से है। तो आप लोग ये काम कर सको कि आप अपने साथियों को इस बात के लिए तैयार कर सको कि आ जाओ भाई जनता सरकार मोर्चा से जुड़ो जितना ज्यादा हो सके, और फिर अगली बार आप लोगों को अपन सपोर्ट करेंगे और तरीके से सपोर्ट करेंगे, हमारा कोई लालच इसमें है नहीं। हम तो देखो मास्टर आदमी हूँ, टीचर आदमी हूँ, मेरे को टीचिंग में ज्यादा मजा आता है, तो मैं उनको ट्रेंड करने का, समझाने का, इब डीसी लाग रहा हो और मास्टर जी आ जावे तो मास्टर जी तो का तो डीसी तो खड़ा होना पड़ेगा ना मास्टर का तरह, तो आपा तो उस मास्टरी वाले उसमें है भाई, आपा इसमें मजा आवा है, जिस काम में आनंद आवा है उस काम को करते हुए फिर आदमी ने न्यू नहीं होगा भाई रिजल्ट कौन आया, क्योंकि रिजल्ट के लिए काम नहीं करते हम, डे बाई डे अपने मेहनत जो कर रहे हैं उसको पूरी तरह से निभाते हैं। तो ये मान लो 3 साल अपन काम करा,
समाज जाग गया नहीं। हमने तो जगाने की इतनी कोशिश करी, तड़के सांझ पागला की तरह लगे रहे, लेकिन हमने बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है कि समाज नहीं खड़ा होया, क्योंकि हमने अपना काम ईमानदारी से करा, वो ही कर सका थे। और वो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भाई तू देख, अपना जैसे ही तू अपना कर्म कर देता है, कर्म पूरा करते ही तेरे अधिकार के क्षेत्र जो है वो समाप्त हो जाता है। तो भाई अपना तो अधिकार क्षेत्र कर्म तक था, वो अपन पूरा करा, तो वो बाकी के जो देखा वो राम जी जाने। हमने क्या पता भाई के रिजल्ट निकलेगा के नहीं निकलेगा, तो आज जो आप कर रहे हैं वो अपना पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो 70 पार जहां पे हो गए हैं, जहां भी विधायक सांसद हो लिए फिलहाल, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की बात हो रही है, तो कांग्रेस के और बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, इवन दूसरी पार्टियां के भी जितने कैंडिडेट हैं जो 70 पार के हैं, और वहां पर कोई भी ऐसा साथी है जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ने का इच्छुक हो, तो भाई एक काम करो, आप मारदोर आ जाओ, संपर्क करो हमारी टीम तय, और अपने जिले के साथी से संपर्क करो, और फिर आपा चलांगे इनके प्रभारियां दौरा, और इन तक कहेंगे कि भाई टिकट नहीं देनी किससे भी बुढ़ लचता है। मतलब आपा इन्हें बुढ़ लच क्यों बोल रहे हैं? बुजुर्गों का सम्मान पूरा है, लेकिन ये आरामखोर हैं जो 70 पार हो लिए और भी कुछ नहीं करते, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये मान लो तो एक काम करके देखा आपा के फोन करा उस दौरा इस दौरा रघुवीर का ध्यान दौरा, और फोन करके पूछांगे भाई आजा तू काम करने खातर है, बेटा चलिया तो जानता नहीं, अब गुंजाइश रह नहीं रही। अरे फिर चुनाव लड़के क्या करेगा तू, जब तेरे बस की बातें कौन रह रहे? मतलब फिर भी तनक, मतलब वह जो रेड कारपेट का जो लालच है ना, वो इन पर छूट नहीं रहा, जो कर, और ये कुछ भी कर सके हैं। और जो गौतम वाली तो बात अपन कद कही थी, देख लो, एक बात कही थी ना, चुनाव से 6 महीने पहले जब बीजेपी छोड़ी थी, अपन जब एक पूरी बड़ी वीडियो लिखी थी, और उस टाइम पर जब बात कही थी, तो आपने देखा ही होगा, सारा का सारा खेल समझा दिया था, सारा का सारा, कि भाई यू बीजेपी का आदमी है, जेजेपी को मैनेज करने के लिए जेजेपी में गया है, ताकि इसकी सेटिंग करवा सके बीजेपी के लिए। और वह वही वह की नहीं हुई थी बात, तो खैर आप लोगों ने तो पूरी पोस्ट देखी होगी पुराने टाइम पे। मैं कहूं कि इस जाल तय निकलने का एक ही रास्ता है, इस जाल ने समझा दो लोग आता है, गांव के लोग आता है, वही तुम कंबल में, पीछा में, बोतल में, ठंडा में जो अपनी वोट ने बेचो हो। भाई एक बात बताओ यार, करोड़पति आदमी जो लैंड क्रूजर में चल रहा है, जो बड़ी बड़ी फॉर्चूनर में चल रहा है, जो मोटी मोटी गाड़ियां में चल रहे हैं, और कई कई गाड़ियां का काफिला चल रहा है, रोज का लाखों रुपया खर्च कर रहा है, वो मानस जो अपने एम्प्लॉइज ने गाड़ दे के बोला है, वो मानस चुनाव के टाइम पर आपका हाथ जोड़ा है, और बिल्कुल जब पायम पड़ना हो जा है, और कति नु पानी मारता रहे है, कटके हाथ लावा है आपने, मतलब मनान खातर, वो मानस मतलब सोचो ना कि अगर आपकी वोट छोटी होंगी या इस वोट में ताकत कम होंगी, तो वो कहने हाथ लाओ था इसी जगह पे। मतलब आप उससे कुछ भी कहोगे ना, तो न्यू कहोगे ना बेटा गात दुख है, तो कैंडिडेट न्यू भी कह देगा ताऊ मालिश करने आ जाऊंगा रात ने, तू बस वोट दुआ दिया अपने परिवार की, वो मालिश भी करने तैयार हो जाएंगे। तो इससे आरामखोर लोग हैं। तो मैं कहूं भाई अपना जैसे सच्चे ईमानदार आदमी होंगे ना, उन तो घर जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे तुमने। मान लो एक बात है कि जो भी समाज के लोग हैं, जो समाज में खड़े हैं, वह अगर लालच में खड़े होंगे तो भाई अपना लालच पूरे करेंगे, तो खर्चा भी करेंगे। अब कोई विधायक बनने के लिए अगर करोड़ों रुपया खर्च करेगा, तो वो नहीं सोचो कि आपकी सेवा करेगा बाद में। अरे भाई वो तो लूटना है उसने। अगर कोई आज 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा, तो 20 करोड़ बनाए की उम्मीद दिखेगी, तो 20 करोड़, तो 2 करोड़ खर्च करेगा। कोई 50 करोड़ कर रहा है एक विधानसभा पे, तो फिर उसका मतलब उसने मोटा कमाना है। और अभी मतलब क्या 100 करोड़ के सौदे हुए हैं, ये सौदे न्यू तो हुए हैं कि मोटा और कमाना होगा, और कमाई होगी, जब भी तो वही इतना बड़ा खर्चा करेंगे। इसलिए मैं कहूं कि अगर आपने वाकई में अपने समाज के प्रति कुछ सोच रखनी है, तो भाई इस खेल ने समझना पड़ेगा। आने वाले 5 साल में आप इन्हें समझावांगे। फिलहाल ये मुद्दा 2-3 या जो लाइव था, ये 2-3 बातों के लिए था। पहली बात तो यह कि इस ऑनलाइन और कैशलेस के चक्कर का विरोध करो जितना हो सके। जुनसा जनता सरकार, मेरे डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला जो फेसबुक का पेज है, मैंने उस पर एक अपनी लिस्ट लगाई थी क्वेश्चनों की, सवालों की, 2-3 दिन पहले की। वह सवालों की लिस्ट देख लो, मैं आज फिर उसको शेयर कर लेता हूं, उसके ऊपर आ जाओगी वह। और वह सवाल अपने विधानसभा में आने वाले लोगों से पूछो, उन सवालों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आज मैं।
लाइव आकर के शाम तक इस पर प्लान करते हैं। 9 बजे गूगल मीट भी है उन साथियों की जो लोग वहां आए थे, उन तो कॉल चली जाओगी जिनके पास में। और 8 तारीख ने अपन नारनौंद पहुंचना है, और उससे पहले कल 3 तारीख ने आप पहुंचांगे उचाना या फिर जींद में, वो आपके पास कॉल आ जाएगी, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी। और 70 पार आला का जूत मारने का टाइम आ लिया है, इन्हें घर बिठा दो, बहुत दिन हो गए भाई तुमने ये जब मांगना हो ना वोट इन तनु का चल जा है ताऊ बाजा जा है कि मैं कुछ कर लेगा कुछ समाज खातर, कि मैं करने की गुंजाइश है नहीं, बकवाद करना इतने राम खरे हैं। तो इन अपना भाई देख बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आड़ा तो लिहाज देखो, वो तो गाड़ में भी कोई बुजुर्ग मिल जाओगा धोले बाल जिसके पास जाओगे हम भी उसका पैरा घात लाश का। लेकिन ये लोग इस लायक नहीं है भाई जो राजनीति में है ना, इसलिए इनके लिए कोई भी शब्द निकले तो और किसी भाई ने और किसी बुजुर्ग ने बूंदा लगा तो उसके लिए तो माफी है, पर इन तक बहुत गुस्सा है जनता, और हम भी गुस्सा है बहुत ज्यादा कि ये करते कुछ नहीं है और कुंडली मार के बैठ जाए कुर्सियां के ऊपर और नौजवानों ने मौका नहीं देते। तो जितने भी नौजवान साथी हैं जो लड़ने के इच्छुक है, जिन्हें राजनीति में मजा आवा है, वो आ जाओ और फिर आप चलांगे इनके प्रभारियां दो रहे और उनसे कहेंगे भाई जो नौजवान साथी हैं भाई इनती वोट दो, हमने इनते टिकट दो, हमने नहीं पता किसते दोगे तुम, तारी पार्टी के लोग हैं जिनने तारी पार्टी ज्वाइन कर रहा खीर काम करने लग रहे हैं, उनते दो तुम मौका, इन पेंडा छटा के। ये तो ये है जो मतलब खाए की पड़े रहे हर करते करते कुछ नहीं। तो आप सब साथी जो हैं जुड़े रहो और जितना हो सके शेयर करो, बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ और बात नहीं इसमें चर्चा में चलाओ। और उचाना हल्के के जितने साथी हैं बाकी के भाई, वीरेंद्र अगर टिकट दे देगी तो फिर भी भाई मन दिखा है, देखो कैंडिडेट अगर हमारे मुद्दा पे हमारे साथ है तो हमने कोई बुराई नहीं है उसका साथ देने में, अपन साथ देना ही चाहिए। और जब समाज ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए तो भाई फिर हम कित जावा उन्हें बताओ, हम तो बहिष्कार भी कर देंगे तो भी चुनाव तो होंगे, हम तो जो किसी ने सपोर्ट नहीं करना फिर भी चुनाव तो होंगे। तो मतलब ये फिर वह चीज है कि कम इवल चीज जो है वह चूज कर लो, फिर तो जो सब तक कमजोर चोर है उन्हें पकड़ लो। फिर तो हमने तो वीरेंद्र को गड़िया में तो कोई चोरी नजर आती नहीं, हमने इसमें तो कोई चीज ऐसी नजर आई नहीं कि जो जिसके हल्के में पूरे हल्के में घूम के देखा भाई ईसा मानस तो हमने देखा नहीं। तो शरीफ मानस है, बढ़िया मानस है, समाज के गल खड़े होने का मानस है, भाईचारे ने खड़ा करा है, गांव ने पूरा साथ दिया है, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया तो फिर और क्या ही कर सकते हैं। आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और कारण सहित लिख के बताओ। हमने तो कारण भी बता दिया, सारी बात बता दी, कल उनके मंच पर जाकर उनसे कह भी दिया भाई तारा साथ देंगे, और बाकी 3 तारीख ने आप मुलाकात कराएंगे उनसे और आकर के फिर आगे बढ़ाते हैं। और चुनाव के बाद में मोर्चे को फिर से दोबारा से उसी स्पीड से फिर चालू हो जाएंगे। जागरण का काम आप करने लग रहे थे, जागरण कंटिन्यूसली जारी रहेगा, ट्रेनिंग्स उसके बाद चालू कराएंगे। और अभी फिलहाल राजनीति का माहौल है तो राजनीति के थ्रू जागरण कराएंगे। हम तो अपने क्वेश्चन लेके ही वोट मांगने जाएंगे, अगर किसी के साथ में जाएंगे तो भाई ये सवाल है, इन सवाल पर जो नेता आवे उस तक पूछो सवाल और देखो फिर क्या खेल होगा। तो आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।